हेलो। हेलो। अभिषेक, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। हेलो। हाँ। अभिषेक, आवाज नहीं आ रही? हेलो। आ रही है सर, आ रही है, वॉइस आ रही है। आ तो रही है यार, तुम कह रहे हो आ नहीं रही है। नहीं, मेरे हेडफोन्स में नहीं आ रही थी। हेडफोन डिस्कनेक्ट करो। सर पहले नहीं आ रही थी सर। अब आ रही ना मेरी तरफ से? डिस्कनेक्ट कर दो। अब आ रही है इसमें। आ रही है। चलो पहुंचो वहीं पे, सीधे पहुंचो। अभिषेक, आ रही है ना? यस सर। ओके। चलिए, आज हम लोग चालू करेंगे आपका सेशन। मैथ्स का सेशन चालू करना है कि क्या पढ़ाएं, आप बताओ। सर मैथ्स। मैथ्स, ठीक है। साइंस। मैथ्स में क्या पढ़ा? मैथ्स में क्या पढ़ाएं? सर वॉल्यूम सरफेस पढ़ा दीजिए, या तो वॉल्यूम सर मैथ्स सरफेस का एरिया। टेस्ट दे दीजिए, सीआई क्या? का। अच्छा, वॉल्यूम सरफेस एरिया। यस सर। चलो हम शुरू करेंगे वॉल्यूम सरफेस एरिया। कहाँ गया? ये कहाँ गया? शरद। शरद। हाँ भैया। चलो बस ठीक है, दिखाई नहीं दे रहे थे, सुनाई भी नहीं दे रहे थे, इसलिए चलो आप शुरू करते हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया के कुछ क्वेश्चंस। और उसका आ गए आप लोग। वीडियो ऑन रखो दोनों लोग। दोनों लोगों की हमें शक्ल दिखनी चाहिए। अभिषेक। ऑन है ना? ठीक। हिलो डुलो नहीं। हाँ। चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम क्या चीज होती है। ये उल्टा तो नहीं दिख रहा है? नो सर, सही दिख रहा है, सही दिख रहा है सर। ये गाना आना कौन बजा रहा है भाई? अरे सर वो बगल में हो रहा है, सर बगल में पार्टी हो रही है। अच्छा, चलो ठीक है। ओके, तो वॉल्यूम के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, वॉल्यूम क्या होता है? चलो आप म्यूट कर लो अपनी आवाज, ठीक है। सर सॉलिड बॉडी टाइप को मतलब जो होता है उसको सर वॉल्यूम कहते हैं। आप अपने को म्यूट कर लो, जब पूछना हो कोई तो बोलना बीच में। ओके, सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग, वॉल्यूम किसे कहते हैं? व्हाट इज वॉल्यूम? व्हाट इज वॉल्यूम? शरद, वॉल्यूम किसे कहते हैं? भैया, द मास ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। नो, वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। इट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसका वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। अब छोटा सा कोई बच्चा है, छोटे से बच्चे को अगर टेम्पो में बैठना है तो एक सीट पे छोटा सा बच्चा आराम से बैठ जाएगा। लेकिन हो सकता है एक सीट पे 5 बच्चे छोटे छोटे बैठ जाएं, 6 बच्चे बैठ जाएं, क्योंकि उनका बैठने की वजह से उनका वॉल्यूम क्या है? क्या टाइप कर रहे हो शरद? अब भाई देखो, पढ़ाएं कि ये सब ऑनलाइन नौटंकी, इसीलिए इरिटेट करते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे।
अभी सामने बैठे होते तो ये सब नहीं कर रहे होते। जल्दी आओ भाई, फटाक से पढ़ाएं, टाइम हो रहा ना, काफी टाइम हो गया। चलो 1 घंटे सेशन चलेगा, अपने आप कट जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी सीख लो क्या बताने जा रहे हैं। व्हाट इज वॉल्यूम? अभिषेक आप होना है यहाँ पे? क्या सर? आप बैठे हो, कम से कम अपनी वीडियो तो शुरू कर दो, आपकी फोटो नहीं दिख रही है, हमें देखना चाहिए ना कि कर क्या रहे हो। वॉल्यूम म्यूट कर दो, बस ऐसे दिखते रहो, कम से कम हमें पता चलेगा कि पढ़ाई कर रहे हो कि गेम खेल रहे हो बैठ के पबजी। ठीक है, तो हम बताएंगे वॉल्यूम किसे कहते हैं। वॉल्यूम एक तरह से जैसे एरिया होता है ना, बिल्कुल वैसे ही वॉल्यूम भी होता है। ठीक, अब एरिया में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कोई स्क्वायर है या कोई रेक्टेंगल है। कोई रेक्टेंगल है तो वो लगभग कितनी जगह घेरेगा, वो उसका एरिया होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये देखें, ये ठीक, या एक ये बिंदी का पत्ता देखें, ये ठीक, तो ये कितनी जगह घेरेगा, ये कितनी जगह घेरेगा, ये इसकी यहां से यहां तक लेंथ घेरेगा और यहां से यहां तक इसकी, सर जगह बता रहे थे। हाँ जगह बता रहे थे, लेकिन शरद जो है कहीं बातें करने में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जगह घेरेगा यहां से यहां तक, यानी ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी क्या हो गई, ब्रेथ। ठीक, ये अगर हम रख दें, अगर ये रख दें जमीन पे, तो ये कितनी जगह घेरेगा, यहां से यहां तक इसकी जो ब्रेथ है और यहां से यहां तक इसकी जो लेंथ है, बस इतनी जगह घेरेगा, क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं है। क्या नहीं है? ऊंचाई नहीं है या मोटाई नहीं है, पतला सा है, केवल लंबाई है और चौड़ाई है। वॉल्यूम में एक तीसरा फिगर आ जाता है उठ के, जिसको हम हाइट भी कहते हैं। हाइट यानी कि उस चीज की मोटाई, मोटाई के होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट और ज्यादा जगह घेरने लगता है। जैसे अगर एक छोटा सा हम कहते हैं एक सिक्का है, ये एक सिक्का इतना सा दिखाई दे रहा है, कोई जगह नहीं घेर रहा है, ठीक, इतना सा केवल दिखाई दे रहा है। लेकिन सोचो एक के ऊपर एक 100 सिक्के आप रख दो, तो ऐसे करके हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। उसी तरह से ये ये एक सर्कुलर डिस्क थी। सिक्का शुरू में देखने में कैसा लग रहा था, सर्कुलर डिस्क लग रही थी। सर्कुलर डिस्क एक थी, इसलिए केवल एक सिक्के बराबर जगह घेर रही थी। लेकिन सिक्के के ऊपर सिक्के के ऊपर सिक्के 1000 पीस रख दे, तो पूरा पाइप जैसा बन जाएगा फिगर। तो जितना पाइप जगह घेरेगा, सिक्कों की संख्या उतनी ही जगह घेरने लगेगी। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Okay, so similarly in our daily life we have many things around us through which we could easily predict कि हमें वॉल्यूम कैसे दिख रहा है। जैसे बात करें, कागज के टुकड़े बहुत ढेर सारे इकट्ठा कर ले तो वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, यानी जगह घेर लेते हैं। इसीलिए एयर के लिए भी कहा जाता है एयर इज व्हाट, एयर हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। इसीलिए तो एयर को भी मैटर कहा गया है। वो आज से 3 साल 4 साल पहले आप लोग क्लास में थे, तो इसमें एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि एक खाली बलून लिया, उसको तराजू पे रखा, फिर उसमें हवा भर दी, तराजू पे रखा, तो देखा हवा भरने वाला जो था ज्यादा वजन आ गया था, क्योंकि एयर के अंदर मास भी था और साथ ही साथ उसने क्या कर लिया था, शरद क्या कर लिया था उसने, मास ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस। हाँ स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया था, यानी दोनों चीजों की वजह से उसने जो है अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो अब उसी तरह से बहुत सारे चीजें होती हैं जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, क्या आता है, वॉल्यूम आ जाता है। जैसे जैसे ये पतली सी शीट, ये एक पतली सी शीट है, और इस पतली सी पेपर की शीट को अगर हम मोटा कर दें, थोड़ा सा मोटा कर दें,
तो ये शीट से क्या बन जाएगा, एक स्लाइस बन जाएगी, जैसे ब्रेड की स्लाइस बन जाएगी। ठीक, और अगर इसी जैसी ढेर सारी एक के पीछे एक लगा दे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। ओके, Sir. सो व्हाट वी सॉ, हम लोग ने यहाँ पे देखा क्या कि एक्चुअली हुआ क्या कि जब ढेर सारी चीजें एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आती हैं तो उसका क्या बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम कैसे बढ़ा, देखा यहां से यहां तक तो इसमें लेंथ थी, यहां से यहां तक इसमें ब्रेथ थी, हाइट वाइट नहीं थी। ठीक, लेकिन अब इसमें क्या आ गई, हाइट भी आ गई। तो यानी कोई ऐसी चीज जिसके अंदर लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो, यानी कि वो हर जगह से अपना साइज को ब्रॉडअप कर रहा हो, बढ़ा रहा हो, तो फिर उसका हम एरिया नहीं निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखें, ये माचिस का मैंने एग्जांपल लिया था। ये माचिस का ऊपर का अगर कटिंग हम काटें ब्लेड से तो ऊपर वाली शीट के बराबर लगेगी, है ना। लेकिन अगर इसको हम ये यहां वाली मोटाई भी देखें तो ये देखो ऐसी लग रही है, ये एल हो गई, ये बी हो गई, और ये इसकी मोटाई जो है एच हो गई, एल बी एच। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि ये रेक्टेंगल वाला फिगर, ये रेक्टेंगल वाला फिगर क्या बन जाता है, ये रेक्टेंगल से बन जाता है क्यूबॉइड। कैसे, ये स्क्वायर था जिसकी सारी साइडें बराबर थी, इस सारी साइडें बराबर वाले को अगर हम ये कर दें तो ये बन जाएगा क्यूब। क्यूब एक सॉलिड फिगर है, कौन सा फिगर है, Solid figure. सॉलिड। फिगर। और क्यूब किसके जैसा बनता है, दिखाई देता है इसके जैसा कोई चीज ऐसी जो आपने देखी हो, क्या चीज देखी Cuboid. है, डाइस। डाइस यानी पासा। ठीक है, पासा आपने इसके जैसा देखा है, पासे के अंदर छह फेसेस होते हैं, हर फेस पे एक नंबर लिखा रहता है, 1 से लेकर 6 तक। कभी पासे में 7 नहीं आता क्योंकि उसमें कितने फेस होते हैं, 6. 6 फेसेस होते हैं। दैट्स व्हाई पासा हैज ओनली व्हाट 6 फेसेस। तो इसका वॉल्यूम निकल सकता है क्योंकि इसने क्या किया, यहां से यहां तक इसने लंबाई देखी, यहां से यहां तक इसके अंदर मोटाई थी, और यहां से यहां तक इसके अंदर ऊंचाई भी थी। तीनों फिगर एक ही फेस से जुड़े हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, अब क्योंकि पासा देखने में स्क्वायर से बना होता है मिलकर के, पासा किससे बनता है, Square से. स्क्वायर से। 6 तरह के स्क्वायर आपस में एक के ऊपर एक हर साइड से चिपका दिए जाएं बराबर लेंथ और ब्रेथ के, तो वो क्या बन जाएगा, पासा बन जाएगा, डाइस बन जाएगा। तो ऐसे फिगर स्क्वायर से बनता है, यह स्क्वायर जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, स्क्वायर से क्या बनता है, Cube. क्यूब। क्यूब। क्यूब, और रेक्टेंगल से क्या बनता है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड का एग्जांपल ही माचिस है, क्या सर? क्यूबॉइड का एग्जांपल माचिस है, जूते का डिब्बा है। यस सर। वाह भाई, सबको गाने सुना रहा है अभिषेक भाई, वाह। अभिषेक गाने सुना रहा है. ठीक है, उसी तरह से और भी चीजें होती हैं। तो अभिषेक अपने पास कौन कौन से उसमें लिखा हुआ है वॉल्यूम, बुक खोलिए, बुक में देखिए कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं शेप्स में। Sir, surface area and volume. Cuboid and cube. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्यूब एंड क्यूबॉइड, है ना। Cuboid है. सर्कल का है, सर्कल अर्कल दे रखा है, नहीं भैया, सर्कल वर्कल तो नहीं दे रखा है.
हो गया? नहीं भाई सर्कल नहीं दिया है, सिलेंडर है। क्या कह रहे हो? सर्कल नहीं है भैया, सिलेंडर है। सर सिलेंडर है मेरे में। ओके, तो सबसे पहले एक पेज में हम लोग सबके फॉर्मूले लिखना शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, भैया। सबसे पहले एक पेज में फॉर्मूला, जैसे एरिया, एरिया नहीं वॉल्यूम। सबसे पहले हमने स्क्वायर, स्क्वायर से बना होता है क्यूब। सबसे पहले क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, पहला फॉर्मूला। अब ये क्यूब का साइड इंटू साइड कैसे हो गया? क्योंकि क्यूब में हम देखें जितनी लेंथ होती है उतनी ही ब्रेथ होती है, उतनी ही हाइट होती है, सब बराबर होती है। मान लेते हैं लेंथ की वैल्यू साइड के बराबर है, ब्रेथ भी बराबर हो जाएगी साइड के बराबर, और हाइट भी साइड के बराबर। इसका मतलब साइड इंटू साइड, यानी साइड का क्यूब। क्यूब हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भैया। यस सर। अच्छा, उसी तरह से अब इसमें क्या होता है, क्यूबॉइड। ये है एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकलता है? ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेथ, और ना ये हो गई इसकी ब्रेथ, और ये इसकी यहां से यहां तक हो गई हाइट। ये है क्यूबॉइड, जिसकी यहां से यहां तक हो लेंथ, यहां से यहां तक हो ब्रेथ, यहां से यहां तक हो हाइट, उसी फिगर का नाम है क्यूबॉइड। ठीक है, यानी क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब यस सर। इनकी यूनिट कैसे निकालते हैं? इन दोनों की यूनिटें कैसे निकालेंगे? अगर अगर लेंथ मान लो सेंटीमीटर में हो, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में हो, और हाइट भी सेंटीमीटर में हो, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकलता है? लेंथ की वैल्यू इंटू ब्रेथ की वैल्यू इंटू हाइट की वैल्यू, यही होता है। लेंथ किस में है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे लेंथ की जगह सेंटीमीटर रखा। ब्रेथ किसकी हाँ भैया, जगह है? सेंटीमीटर। हाँ, सर ब्रेथ भी सेंटीमीटर में है। क्या? दूसरा वाला नहीं यार, बिना उसके नहीं मिला क्या? तेरे को बिल नहीं मिल देगा, देखना पड़ेगा। जा। हाँ, तो लेंथ सेंटीमीटर में है थी, तो लेंथ की जगह सेंटीमीटर, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर, और हाइट भी सेंटीमीटर में थी तो हाइट भी सेंटीमीटर। तीनों चीजें आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? क्यूब। सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक, इसको हम दो नाम से बुलाते हैं, एक तो सेंटीमीटर क्यूब और दूसरा क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, क्या बुलाते हैं? यस सर। सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी क्यूबिक सेंटीमीटर को शॉर्ट में सीसी बोला जाता है, जिससे गाड़ियों का इंजन नापा जाता है। 100 सीसी की गाड़ी, 1000 सीसी की गाड़ी, यानी कि उसके हाँ भैया। अंदर, इंजन के अंदर जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम कितना? उसका वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर।
ठीक भैया। नाम सुना है ना, पल्सर 150 सीसी, कार 1600 सीसी। ये सीसी कहाँ से आया है? यहीं से आया है, इसी का वॉल्यूम है। क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब कोई सवाल हमें दे रखा हो, उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? जैसे जैसे कह रहा हो कि क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी मान लो 2.5 सेंटीमीटर है, तो आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? भैया हाइट कितनी है इसकी? हाइट है 2.5 सेंटीमीटर। ओके भैया। फॉर्मूले में रखिए और आंसर बताइए कितना है। ओके भैया। देख देख। नहीं सर, मैं पहले की तो बड़ी अजीब लिखी है। ये तो जल्दी से ले अब मेथड यूज कर सकते तो ये हैं, लास्ट तो तुम आंसर भी लिखे। सर 25 सेंटीमीटर होगा आंसर। क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर। सर कह रहा हूँ 25 सेंटीमीटर होगा क्या आंसर? देख लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इंटू ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, इंटू हाइट है 2.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर 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 तो हो गए सेंटीमीटर क्यूब। अब कितने सेंटीमीटर हो गए इसके लिए देख लेते हैं। 5 2 जा 10, 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा आंसर। आप लोग का सही है। सही है भैया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, यानी वॉल्यूम निकालना आप लोगों को आ गया। अब क्वेश्चन में क्या ट्रिक ये लोग करेंगे, कलाकारी क्या करेंगे? आप लोग को हो सकता है वॉल्यूम दे रखा हो, लेंथ दे रखी हो, ब्रेथ दे रखी हो, हाइट पूछ ले। एक ये तरीका है। दूसरा, इनकी यूनिटें चेंज कर दे। मान लो लेंथ दे दे 0.05 मीटर्स और बाकी सब सेंटीमीटर में कर दे, तब पूछ ले वॉल्यूम बता। ये दो यही कलाकारी सर। इसमें कर सकते हैं लोग, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो एक सवाल उससे रिलेटेड देख लेते हैं हम लोग। अब सवाल है, अगर किसी चीज का वॉल्यूम 1250 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी लेंथ अगर 120 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 0.12 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी हाइट बतानी है। या ब्रेथ 15 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट बतानी है। चलो ये सवाल करके दिखाओ। सर मम्मा क्या कर लीजिए? जल्दी करके बताओ। पेन डॉट है। डॉट होता है यार, सोच रहे हैं हम ही तुम्हें। यस सर, प्लीज आप ही पढ़ाइए। ये स्कूल की ओ मतलब बताओ। ओ डब्ल्यू ओ डब्ल्यू उसका पूरा सर हाँ, आंसर सर कुछ पॉइंट में आ रहा है। ये क्वेश्चन इसका आंसर पॉइंट में आ रहा है ना? देखा जाए, हमें पता है वॉल्यूम इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम की जगह कितना रख दें? 1250। 1250। एल की जगह 12 बी की जगह 15 एच की जगह छोड़ दें। ठीक, अच्छा 15 Yes, sir. 12 15 180
जीरो से जीरो कट जाएगा, यस सर। यानी h की वैल्यू आएगी 125/18। अब देख लेते हैं इसकी वैल्यू 125 को 18 से डिवाइड करके देखें क्या आ रही है। सर कुछ 6.9 आ रहा है। सर दिख नहीं रहा। 6.94, ये आंसर आएगा। ठीक है, शरत यस समझे? सर। आ भैया। चलो अब एक सवाल और करके दिखाओ। एक सवाल लिखिए। लिखिए एक क्यूब का वॉल्यूम, लिखिए एक क्यूब का वॉल्यूम 1250 है, 1250 सेंटीमीटर क्यूब है। यस जल्दी सर लिखो हो गया। फटाफट। एक क्यूब का वॉल्यूम 1250 सेंटीमीटर क्यूब है तथा ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम एक क्यूबॉइड के बराबर है। क्या सर? ये वॉल्यूम एक क्यूबॉइड के बराबर है। ये वॉल्यूम एक क्यूबॉइड के बराबर है जिसकी लेंथ 55 सेंटीमीटर कॉमा ब्रेथ 50 सेंटीमीटर तथा उसकी हाइट निकालें। भैया इसकी ब्रेथ 55 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर हाइट निकालिए। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कौन? सर म्यूट करिए अपना, शोर बहुत आ रहा है। सर अगर सर लेंथ और ब्रेथ को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुछ कितना आएगा? सर 2750 आएगा है। तो सर अगर इसको ये तो डिवाइड करने में सर ये बड़ा है उससे, फिर तो हाइट और छोटी आएगी। कहाँ रहा? 0.4 बिल्कुल 0.45 आना चाहिए। अब 11 इंटू कर देंगे। भैया सही आ रहा है। सर ये तो मेरा भी आ रहा है। सही है, क्या दिक्कत है? अरे सर लग रहा था गलत होगा ये पॉइंट में, मतलब ना गलत तरीके। बिल्कुल घबराओ मत, जरूरी नहीं है कि हाइट एग्जैक्टली वही है भाई। अगर उसकी वैल्यू बड़ी होगी तो हाइट और बड़ी आती, पॉइंट में नहीं आती, बड़ी वैल्यू आती है ना। अच्छा
अगर किसी का वॉल्यूम 3√2 है, 30√2, अगर उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 5√2 सेंटीमीटर है, तो हाइट बताइए। अभिषेक म्यूट कर लो। जब पूछना हो तब पूछ लिया सर करना। वॉल्यूम बता दीजिए। वॉल्यूम 13√2, 13√2। ओके सर। ओ शिट, बोर्ड तो निकल ही गया। बोर्ड कह रहा है हम चिपकेंगे नहीं। भैया ये वाला नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं भैया, इसमें रूट की वैल्यू नहीं आ रही। अरे पौड़म बसंती हो, फिर जल्दी निकालो फटाक से। सर जरा थोड़ा सा आंसर तो ये क्या है? इसका आंसर हाँ भाई, अब देखिए। आंसर देगा। सर यार तू कहाँ है? इतनी जल्दी में रखूं बेचारी के। तुमने देखो बना दिया। सर जी बताइए। सर ये क्या है? 1.3 आ रहा है फिर आंसर। 1.3 आ रहा है। यस सर। देखते हैं इसको, देखते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम की जगह कितना रख देंगे? 13√2, ठीक है, इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है? 2 है। B की वैल्यू कितनी है? तो H की वैल्यू निकाल लेंगे हम। अब देखो, √2 से √2 कट गया कट भैया। गया। यहां आ गया 13 इज इक्वल टू 2 5 10। तो H की वैल्यू 13/10 यानी 1.3। सब सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगी। कौन कह रहा है कि आंसर नहीं आ रहा? मेरा सर यही आ रहा था। आ गया ना? यस सर। चलो नहीं
अब ये सवाल है, एक बॉक्स है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक कोई और चौकोर कोई छोटा सा बॉक्स रख दिया गया है। ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है। तो आपको बताना है दोनों ने मिला करके कितनी स्पेस जो है घेरी होंगी, यानी इसका वॉल्यूम V1 मान लीजिए और इसका वॉल्यूम V2। आपको निकालना है V1 प्लस V2 की वैल्यू। जल्दी से निकाल के दिखाओ फटाक से। सर वॉल्यूम 2 तो निकल आया है, वॉल्यूम 1 निकालना है। अरे तो बताओ, दोनों निकाल के एक साथ प्लस भी तो करना है। बैठ के नहीं याद होगा तो खड़े होकर करो। कौन सा है क्वेश्चन? सॉल्वेंट किसको कहते हैं? द लिक्विड दैट डिसॉल्व इन अ सॉलिड। सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई बर्तन लिया, उसमें पानी डाला, फिर शक्कर डाली। पानी जो होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जो लिक्विड लिक्विड जैसा होता है उसको क्या बोलते हैं? और जो उसमें सॉलिड चीज डाली गई है, क्या डाला गया सॉलिड में? हमने क्या शक्कर डाली, शक्कर के पार्टिकल कैसे? सर पानी डाला गया तो लिक्विड कैसे जाएगा? सॉल्वेंट। और सॉलिड को क्या कहते हैं? सोल्यूट। मिल करके जब घुल जाते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। ठीक, इसको रट रटो फटाक से। हाँ जी, चलेगा। सर पक्का नहीं पता है मगर 192 आ रहा है मेरा। आपका आंसर आ रहा है 192। हमारे शरद बाबू का कितना आ रहा है? 146। ये आ रहा है। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले V1 निकालें। V1 कैसे निकलेगा? V1 कितना आया? सर 360 भी हो सकता है आंसर। V1 कितना आया शरद आपका? V1 कितना आया? 144। V1 आया 144। पगला गए हो क्या? V2 आएगा 144। हम V1 पूछ रहे हैं, V1 बताओ। ये वाला क्यूब वाला कितना आया? अच्छा वो भी क्या आया है? सर 27 होगा मेरे हिसाब से। वाह भाई वाह शरद, पानी चाय कोल्ड ड्रिंक नाश्ता सब। अरे भैया खांसी आ रही थी, पानी पी रहे थे। अच्छा जल्दी बताओ। नहीं सर मेरा एक और आंसर ऐड कर लीजिए। शरद कितना आ रहा है V1? अरे यार इसका क्यूब का वॉल्यूम नहीं निकाल पा रहे, सर बेवकूफ हो क्या? जल्दी बताओ। सर नहीं अभिषेक आप नहीं, आप नहीं, रुको। मेरा आंसर चेंज करना पड़ेगा। शरद हाँ, कितना आंसर आ रहा है V1? 7 ही आ रहा है क्यूब का। तो V2 का बताओ ना 27। V1 का वैल्यू हो जाएगी L इंटू बी इंटू एच। ठीक, अब चूंकि ये क्यूब है तो क्यूब में सबका क्या होता है? इक्वल साइड होगी। मल्टीप्लाई सर। तो 3 इंटू 3 थ्री इंटू 3 इंटू इंटू 3 यानी 27। 27। 171 होना चाहिए सर इसका आंसर। अब ये 171 कहाँ से आ जाएगा? 27 आ रहा है। नहीं सर, हम वो ऐड करना है ना, वो V1 V2। अभी बताएंगे, उसको बाद में बताएंगे। अब V2 कैसे निकालेंगे? V2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? L इंटू बी इंटू एच करेंगे। L इंटू बी इंटू एच। L कितना दे रखा है V2 का? शरद
इधर बात कर लो पहले। हाँ, V2 वाले में L कितना दे रखा है? 12 सर 12 है। अभिषेक आप बंद करिए। शरद आप बताओ कितना है? 12 सेंटीमीटर सर। तो ये हो गया 12। B कितना है? बी है 6 सेंटीमीटर। 6 और H कितना है शरद? 2 2। यानी टोटल कितना हो गया? 144 ये देखो 6 2 जा 12 और 12 12 जा और 12 का स्क्वायर 144। भैया भैया 17 भैया दूसरा एक आंसर आया है 232। 232 आ रहा है। हाँ भाई इसको जोड़ लेते हैं। 144 को 27 से जोड़ लेते हैं। 7 और 4 171 बनाएगा भैया। 171 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। ठीक है, भैया यस सर। अच्छे से आ गया। हाँ अब भैया। बताओ इसके क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम निकालने में कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। नो सर। चलो बुक में कोई क्वेश्चन पढ़ के बताओ एक्सरसाइज से। थोड़ा सा कठिन लग रहा ओके है सर। क्यूब और क्यूबॉइड। अभिषेक आप पढ़ के बताओ। सर ये है क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ईच ऑफ बोथ साइड मेजर्स 8 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, lateral surface area and the total surface area of a cube, each of whose side measures 8 centimeter. Find the volume, lateral surface area and the total surface area of a cube, each of whose side measures 8 centimeter. चलो अब लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और टोटल सरफेस एरिया। आप अपने फॉर्मूले में चेक करो। लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a² और 4a² लिखा है। Yes sir. Yes sir. हाँ, फॉर्मूला देखो। Yes sir है। Yes sir. अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला? लेटरल सरफेस 4a² और या फिर 6a²। नहीं, वो टोटल सरफेस एरिया का होता है। ठीक है, कितना आ गया देखो। अब क्वेश्चन में कह रहा है, अरे इसका कोई साइड दे रखी है। साइड कितनी दे रखी है क्यूब की? क्वेश्चन में साइड कितनी दे रखी है? सर है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। तो देखो 8 सेंटीमीटर साइड दे रखी है। इसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू जो भी साइड है उसका स्क्वायर। क्योंकि ये क्या है, कौन सा फिगर है? फिगर कौन सा है शरद? क्यूब भैया। क्यूब भैया नहीं, खाली क्यूब। हाँ भैया कोई क्यूब।
सर बोला करो ना क्या बोलते हैं। तो ये जो क्यूब होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है जो भी उसकी साइड है उसका स्क्वायर करो और उसका 4 गुना कर दो। तो जो भी साइड है उसका क्या करो, स्क्वायर कर दो और उससे हाँ किसमें भैया, मल्टीप्लाई कर दो, 4 में 4 में। तो यहाँ साइड कितनी दे रखी है, 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 होता है। ठीक है, यानी कि इसका साइड स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 64। अब 64 में किसकी मल्टीप्लाई करना है हमें, 4 4 का 256। हाँ तो बस 4 इंटू 64 यानी कि 256। अच्छा, यस सर। अब सरफेस एरिया की बात हो रही है तो इसमें सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लिखेंगे। क्यों क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइड का क्या हो रहा है, क्यूब नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। इसलिए इसका आंसर की यूनिट भी स्क्वायर में आएगी। स्क्वायर में आएगी। ठीक है, ये हो गया यस लेटरल सर। सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना होता तो क्या करते हैं हम, इस ए स्क्वायर 6 यानी साइड इंटू ए स्क्वायर। यानी 6 इंटू 64 यस सर। निकालिए वैल्यू। सर 384। ये आंसर आ रहा है, हाँ भैया। यस सर। आ गया। यस सर। नोट करो, सवाल नोट करो। शरद, चैप्टर 3 आ रहा था क्या क्या समझते थे पूरी एक बैटरी कितनी ये सब याद है? है एक्सरसाइज हम इसको तुमको दिए। शरद, उसकी अलग क्लास चल रही क्या? हाँ, छुटकू की अलग चल रही है तो वहीं बैठा हुआ है। अच्छा, उसका अलग फोन है। हाँ, उसका अलग चल रहा है। ये सही है, मतलब भैया दो फोनों से ले रहे हैं। नहीं, छुटकू बैठा है। क्या बोलोगे, क्या कह रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा। गाने सुन लो। भैया बातें हो गई हो तो कुछ काम हो जाए। हाँ भैया, एक मेरे में सवाल है। सर नोट हो गया। हाँ, शरद का सवाल। हाँ शरद, भैया, ये मेरे सवाल में समझ में आया। भैया आ गया, नोट भी कर दिया। अब आप शरद बताओ कौन सा सवाल है। भैया, 5 cubes are placed side by side. 5 cubes are placed Side side by by side side। हाँ as shown in figure. ठीक है, समझ गए समझ गए, ऐसे करके होगा। हाँ भैया, ऐसे और ही है। हाँ भैया, यही है। उसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। अब भैया इसके आगे है all cubes have left hand edges as 2 centimeter. अच्छा, 2 सेंटीमीटर। हाँ भैया, all cubes and edges. 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, फिर क्या बताना है इसमें। The block thus created is to be painted on all sides. Find costing at ₹20 per centimeter square. ना 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 ना, मिस हो गया मिस हो गया, क्या क्या था इसके बाद। The block thus created is to be painted अच्छा, पेंटिंग करनी है on all sides.
हाँ हाँ, Find the cost of painting at rupees 20 per centimeter square. अच्छा, पूरे सब जगह इसमें पेंट करना है। एक पेंटर ले रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितने रुपए? 20. 20 रुपए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ले रहा है एक पेंटर। पेंटर के पास गए आप, आपने कहा भैया ये हमारा है, इतनी बड़ी जमीन है दीवार की, इसको पेंट करना है। उसने कहा बाबूजी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपए लेंगे हम? 20. 20 रुपए। तो इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया में 20 का इंटू कर देना। इसका जो भी एरिया है, अभी इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया कैसे निकलेगा? ये हो गई लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेथ। पहले इसका एरिया कैसे निकलेगा बताओ? तो भैया मेरे एरिया निकालने के लिए L इंटू बी इंटू एच करना पड़ेगा। वो एरिया कहाँ होता है? वो तो वॉल्यूम होता है। तो भैया एरिया के लिए इसमें हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के कोशिश करो। गलत सलत कुछ करो, L हम भी into बता B. रहे थे। गलत सलत कुछ भी करो, हम बता रहे थे। सर किसका, रेक्टेंगल का कि स्क्वायर का? अब देखो ना, ये सब स्क्वायर को एक साथ जोड़ दिया गया, तो ये क्या दिख रहा है? स्क्वायर अब स्क्वायर कहाँ दिख रहा है ये भाई? क्यूब दिख रहा है। अब ये क्यूबॉइड दिख रहा है बुद्धू। हाँ क्योंकि सर ये बहुत बड़ा हो गया है। हाँ हाँ, क्यूबॉइड हो गया। अब क्यूबॉइड का हमें निकालना है ना? यस सर। void जाएगा। Area of 4 walls is 2 into L plus B. 2 into L plus B H. 2 void. LB into LH. एरिया है 2 LB plus LH plus BH. सर क्या आंसर 64 है? नहीं भाई 64 नहीं है आंसर बताओ भाई। आंसर। रुको बता रहे हैं। आंसर इसका दिया हुआ है 1760। अरे दादा। बहुत बड़ा आंसर है। 4 plus 2 to the 4 plus 2 to the 4 4 plus 4 8 16 6 16 16 to 2 34 मेरा भी 34 ही आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? सर 34 ही आ रहा है। और सर बुक में आंसर दे रहा है 1760। कितना आ रहा है आंसर? 1260 आ रहा है भैया। एक मिनट। भाई सही आ रहा है। 1760। सही आ रहा है। अभिषेक आंसर आ गया।
ऐसे क्या पढ़ेंगे? किसने? Separating. हाँ, सेपरेटिंग। शरद जल्दी करो भैया। आंसर वही सर कह रहे सही आ रहा है तो उसको करोगे आंसर उतना ही आए। 34 तो सर नहीं आ रहा बताएंगे फिर। भैया नहीं आ रहा। कितना रहा 1760 आ रहा है। 1760 1760। इसका आंसर नहीं आया है। अभिषेक आपका भी नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। देखिए बताते हैं इसमें कैसे करते हैं, ये क्या सवाल कह क्या रहा है और इस सवाल का मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो एक ये छोटा सा क्यूब था, जैसे ये होता है ना एक क्यूब, ये ऐसे रखा हुआ है क्यूब, एक पासा, उसके बगल में एक और पासा इन्होंने लगा दिया। 40। ठीक है, अब ये दो पासे एक साथ हो गए। इसी तरह जब 5 पासे एक साथ एक के बाद एक लगा दिए जाएंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। LB plus LH plus L into H। एल इंटू एच। ठीक, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ये 2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक क्यूब की एक साइड अगर 2 होती है तो सारी साइडें कितनी हो जाती हैं। L into H नहीं लिखा, ये लिखा टोटल। देखो इस क्यूब की ये वाली जो है ये 2 है कि नहीं है, यहां से यहां तक ये है, ये 2 है, ये भी 2 है, और यहां से यहां तक भी 2 है। तो ये 2, ये 2 और ये 2 तीनों 2 है। लेकिन टोटल देखा जाए, टोटल देखा जाए तो इसकी ये यहां से यहां तक ये हो गई L, ये इसकी हो गई B, ब्रेथ और ये हो गई इसकी H। H। तो अब देखें L की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक, यहां से शुरू हुआ L और कहां तक चला गया, L कितना है, बोलो भैया, सो गए क्या। 10 होगा सर। 10 होगा। देखो शरद, हाँ भैया। लेंथ इस क्यूब की वैल्यू कितनी है, 2 इसकी भी, 2 इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी, तो यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितनी हो गई, 10 10 L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। B कितना है, B कितना दिख रहा है B, ये मोटाई कितनी है, ये जो पट्टी ये वाली जा रही है, ये वाली पट्टी कितनी मोटी है, यहां 2 से यहां सेंटीमीटर। तक 2 है ना, हाँ भैया। और हाइट कितनी है इसकी, 2 2 सेंटीमीटर। ये तीनों वैल्यू उठा करके इसमें रखते हैं हम लोग इस फॉर्मूले में, तो हो जाएगा 2 इंटू एल बी, एल कितना है 10 इंटू बी की वैल्यू 2 प्लस बी एच, बी की वैल्यू है 2 इंटू एच की वैल्यू 2 प्लस 10 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 10 टू ज़ा 20 प्लस 4 प्लस 20, 44 20 20 40, 40 प्लस 4 4 to 8 88 होगा। चुटकू। सर 88 आंसर आ रहा है क्या। सर शरद का तो कुछ और है बुक का। सरफेस एरिया निकालने को कह रहा है, क्या निकालने को कह रहा है, भैया इसमें निकालने को कह रहा है
साइड निकालने को कह रहा है। इसमें भैया क्या कॉस्ट भी बता दी। क्या निकालने को कह रहा है? इसमें भाई ये जो साइड्स में कितना पेंट की कॉस्ट लगेगी वही निकालने को कह रहा अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, यानी कि इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोग ने निकाल लिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। हाँ भैया। अब देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए ले रहा है? 20 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पोतने के 20 रुपए, तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर पोतने के इंटू 1760. 88 इंटू 20। Yes. 1760. आगे भैया अब जो आंसर। भी है, आ गया सर. शरद आपको आया, समझ में आया? आ गया किसको फिर से बताएं पूरा मिटा के? कौन है जिसको फिर से सुनना है? भैया, समझ में आ गया। पक्का बताओ। हाँ भैया। Yes सर, आ गया. एक बार हम फिर से रिवाइज करा रहे हैं, एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं, देखना ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है 5 छोटे छोटे क्यूब्स हैं, इन 5 क्यूब्स को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो जब जोड़ दिया जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ये क्यूब। हाँ भैया। एक क्यूब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो 5 क्यूब जब एक साथ कर दिए जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी. लेकिन उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई तो 2 2 ही रहेगी। हाँ भैया। Yes सर. तो L की, B की और H की वैल्यू हमने निकाल ली। अब टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है? देखो, सरफेस एरिया का मतलब है बाहर बाहर से हम पॉलिश करेंगे, तो हम क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया। ठीक है। अब सरफेस एरिया क्या, कहां कहां दिखाई देगा? वो पोतेगा कहां पे? शरद इधर देखो, शरद हाँ भैया। कहां देख रहे हो भाई? बुक में देख रहे थे भैया, जो आपने फॉर्मूला लिखाया है इसमें मेरे में बिल्कुल अलग है ना फॉर्मूला। अलग हो ही नहीं सकता। भैया इसमें दिया हुआ है L इंटू बी प्लस L इंटू एच प्लस बी एच इंटू 2। हाँ, अरे तो एक ही बात तो है, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच इंटू 2, एक ही तो लिखा है यार। क्या हो गया जरत भाई, ऐसा क्या हो गया जो चेहरा छुपा रहे हो? चेहरा कहाँ छुपा रहे, मेरे का नेटवर्क चला गया आई थिंक। अरे हाँ, बताओ भैया, कोई प्रॉब्लम है तो फिर से दूसरा क्वेश्चन बताएं। सर आ गया. ओके शरद, शरद प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी पूछ लो, क्योंकि जब मैं पूछूंगा तो उड़ैया चालू करूंगा जम के। ओके भैया। हाँ, क्योंकि अभी इसका टेस्ट भी आप लोग को देना है, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा भैया? कब सर? ऑनलाइन। सर कब? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, डोंट वेस्ट टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर ये क्वेश्चन है सर, सर डायमेंशन वाला है सर. क्या? डायमेंशन है सर, सुनिए ये है. द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर 62 सेंटीमीटर, 30 centimeter and 18 centimeter. If the box is made of 2 centimeter thick wood, find the capacity of the box. ये क्वेश्चन है. द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ अ क्लोज्ड विंडो बॉक्स आर 62 centimeter, 30 centimeter and 18 centimeter. If the box is made of 2 centimeter thick wood, find the capacity of क्या था of the box. बस ठीक है। शरद, ऑनलाइन नहीं दिख रहा भैया आप? सर चले गए.
अब ये शरद कहाँ चले गए? सर शायद उनका नेट खत्म हो गया होगा। ब्लॉक लाने बुला के ले आओ जल्दी, फटाक से एक सवाल करा दे। भाग के जा, दौड़ के आ। कहता दादा नेट खत्म हो गया तो फटाक से आ जाओ। आ जाने दो, बस बताए आपका नेट है ना अभी? सर यही होगा, 100 भी बचा था। चलो कोई नहीं, टाइम वैसे भी हो गया, एक सवाल और बता देंगे। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? यस सर, सर समझ आ गया है थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है, अभी 74 MB बचा है। चलो जल्दी करा दे रहे हैं। शरद गायब ही हो गया ना बिल्कुल। कोई बात नहीं, जल्दी आओ, बैठो। शरद आ गया, हाँ बैठो। अभिषेक, अभिषेक आपने सवाल पूछा है कि एक डब्बा है, बाहर से देखने में यस सर। 62 सेंटीमीटर लंबा है, ये लेंथ है उसकी, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अगर उसके गत्ते की मोटाई 2 सेंटीमीटर की कर दें तो उसके अंदर कितना माल आएगा, है ना? यही सवाल है। इसका मतलब ये है 62 सेंटीमीटर, अब कह रहा है ये इसकी ये मोटाई 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये मोटा, अगर 2 सेंटीमीटर मोटा हो जाएगा, है ना? तो अगर 2 सेंटीमीटर ये मोटा हो गया तो यस सर। सामने वाली दीवार से 2 सेंटीमीटर कम माल आएगा अंदर। इधर से भी 2 सेंटीमीटर इसने जगह जबरदस्ती की घेर ली, इधर से भी। तो इसका मतलब बाहर वाले में से अंदर वाले की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इसकी ये टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? 62। 62 में से इतने हिस्से ने ये ले लिया, ऐसे बनेगा। देखो यहां से यहां तक 62 था, यस सर। इसमें से ये कितना है? 2। और ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी 62 में से कितना लेंथ कम हो जाएगी? 4। 4 कम होगी, 2 इधर से 2 इधर से, यानी 62 58। माइनस 4 सेंटीमीटर, 58 ठीक है। फिर अब इसको देखें, यहां से यहां तक ये कितना था? 30। अब ये 30 था, 30 में 2 अब 2। 30 में 2 और 2 कम हो जाएगा, यस सर। 26। है ना? यस सर। लेकिन हाइट में कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। बताओ। नो सर, मुझे नहीं लगता। हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 18। तो इसका 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 वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके। आंसर कितना आ रहा है? 1 सेकंड सर, चेक करता हूँ।
सर ये है 21,112 सेंटीमीटर की पावर 3 मतलब सेंटीमीटर क्यूब। निकालो के आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। और नहीं आए तो इस टोटल इसका इसके मल्टीप्लाई में से इसकी वैल्यू को माइनस कर देना, आंसर आ गया। ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं, ये एक्सरसाइज होमवर्क के लिए। यस ठीक है, सर। चलो गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके।